आदाब। भारत की सोच चैनल पर आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के नवाब मलिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि ईडी भाजपा के कहने पर लोगों के प्रति दुष्प्रचार इत्यादि करते हैं। इस ढंग की बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है। सत्यता क्या है, इनकी बातों को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। वो आने के बजाय वो बताएं कब मुझे आना है, मैं स्वयं ईडी के कार्यालय में जाने के लिए तैयार हूं। जिस तरह से ईडी खबरों को प्रचारित करने का काम करती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बोलने पर पूना में जो एंडोमन ताबूत का मामला था जिसपे हमने एफआईआर दर्ज कराया था, उसको लेके वे वहां गए, जांच शुरू की और मीडिया में प्लान किया गया कि वक्फ बोर्ड के 7 कार्यालयों पे छापेमारी की गई है। उसी दिन हमने साफ कर दिया था कि वक्फ बोर्ड पे कोई छापेमारी नहीं हुई। कोई जांच उन्हें करनी है तो हम 30,000 संस्थाएं हमारे पास रजिस्टर है, हम पूरी तरह से सारे दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि कल एक वक्फ बोर्ड के अधिकारी को बुलाया गया 2 दिन तक, और ईडी के अफसर बोल रहे हैं अधिकारी को कि आपने एफआईआर ही गलत तरीके से दायर करने का काम किया है, या जिन लोगों ने 7 करोड़ रुपए लूटे थे उनकी सिफारिश करने का काम ईडी के अधिकारी कर रहे हैं। मैं ईडी के लोगों को बोलना चाहता हूं कि अगर किरीट सोमैया को आपने अपना प्रवक्ता बनाया है तो ऑफिशियल रूप से उसे प्रवक्ता बनाने का काम करें, या जो भी खेल इस महाराष्ट्र की धरती पे आप कर रहे हैं, अगर कोई कार्रवाई होनी है, करनी है तो ऑफिशियल आप प्रेस रिलीज निकालने का काम करिए। सिर्फ विस्परिंग कैंपेन करके, मीडिया में खबरें प्लान करके महाराष्ट्र के नेताओं को, महाराष्ट्र के सरकार को बदनाम करने का खेल बंद करने का काम करें। सोमैया का ये कहना कि वक्फ बोर्ड की जमीन में पूना में घोटाला किया है नवाब मलिक ने, सोमैया साहब मैं आपको आज एक सूचक बात बता रहा हूं कि वक्फ बोर्ड के घोटाले में जल्द ही एक भारतीय जनता पार्टी का नेता अगले सप्ताह में एफआईआर दर्ज होगी और उसकी गिरफ्तारी करेंगे, और ईडी को बोलिए उसे भी बुलाइए, बहुत सारी जानकारी उसमें से निकलेगी। सर, ओवैसी यहाँ पर मुंबई में आए हुए हैं, धारा 144 लगा हुआ है, शक्ति प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। धारा 144 लगने के बाद ही सभा करने के लिए उतारू हैं। जो हमें लगता है उन्हें अभी महाराष्ट्र में चुनाव नहीं है, अपना समय वे महाराष्ट्र में ना बिगाड़ें। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जो जिम्मेदारी उनके पास है वो उत्तर प्रदेश में जाके निभाएं। जब कोई धारा 144 लगाई गई है तो उसका आदर सम्मान करना चाहिए। शायद कोविड प्रोटोकॉल के कारण जो नियम है उस नियम के तहत सभी लोगों को परमिशन दी जाती है। परमिशन लें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। किसी को हम यहाँ बोलने से रोकना नहीं चाहते। अगर उन्हें नियमों का पालन नहीं करना है तो ये ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव जल्द होने वाले हैं, वहाँ काफ़ी आतुरता से लोग उनके लिए खड़े हैं। वहाँ जाएं, यहाँ समय बिगाड़ने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।